नमस्कार। क्या आप जानते हैं कोई आपसे इतना प्यार करता है कि आप अपने आप से भी इतना प्यार नहीं करते। क्या आप जानते हैं कोई आपको आपसे अधिक जानता है। हाँ, क्या आप जानते हैं कि कोई आपके साथ रहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका भाई किशन बरनाबास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरे जीवन में ये सुंदर मौका दिया कि उसकी दया, उसके अनुग्रह, उसके प्रेम को मैं आप तक पहुँचा सकूँ। मैं पूरे मन से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसके महान अनुग्रह और दया के लिए धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपसे इतना प्यार करता है, जो आपके साथ रहना चाहता है, जो आपको आपसे अधिक जानता है, ये अलग अलग तीन व्यक्ति नहीं वरन एक ही है। वह सारी सृष्टि का मालिक, सारे जगत को प्यार करने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हो सकता है कि कोई भले व्यक्ति के लिए कोई मरने का साहस भी करे, परंतु परमेश्वर हमसे अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। हाँ, पाप का स्वभाव ही है जो परमेश्वर और मनुष्य को संगति से रोकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसमें कुछ दोष नहीं, कुछ पाप नहीं। इसलिए उसके पास आने वाले को भी पवित्र और दोष मुक्त होना जरूरी है। इसलिए लिखा है रोमियो 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यह बात बहुत जरूरी हो जाती है कि हम उसके पास आने से पहले पवित्र हों, क्योंकि वो पवित्र है। पहला यूहन्ना 1:9 में इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले और छोड़ दे तो वह हमारे सारे पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह ही वो उपाय और निवारण है जो हमें सारे पापों से शुद्ध कर सकता है, मुक्त कर सकता है। हे मेरे प्रियो, मैं आपको उसकी दया, उसकी अनुग्रह को स्मरण कराता हूँ और उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो हमसे अधिक प्रेम करता है। लिखा है यूहन्ना 14:6 में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। रोमियो 3:23 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके उस अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंतमेंत हम धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर का पुत्र है जिसकी गवाही आप परमेश्वर देता है। लिखा है इब्रानियों 5:13 में, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। 6 में इस प्रकार से, और जब पहलेठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरे सिंहासन युगानुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। और 9 में, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। और 10 में इस प्रकार से, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। और 13वीं आत्मा इस प्रकार से, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरी दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। वचन बताता है सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है,
लिखा है इब्रानियों 2:8 में, तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। हे मेरे प्रियो, अब मैं आपका दास, आपका भाई आपसे क्या कहूँ। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दिया है। मत्ती 28:18-19-20 में इस प्रकार से लिखा है, जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें मानना सिखाओ उन्हें सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो सारी सृष्टि का रचने वाला है, उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। उसने हमारे ही अपराधों का बोझ उठाया, हमारी ही लज्जा जनक कार्यों के कारण उस पर थूका गया, उसकी दाढ़ी खींची गई, कोड़े मारे गए, हाँ यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी हमारे लिए उसने बलिदान कर दिया। उसने कतरा कतरा लहू बहा दिया, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और वो बिना लहू बहाए छुटकारा नहीं दे सकता, क्योंकि लहू में छुटकारा है। लिखा है यशायाह 53:4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़े ऊन कतरने के समय चुपचाप शांति से रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। परमेश्वर ने आप सभी के लिए, हम सभी के लिए एक ऐसा द्वार खोल दिया है। गलातियों 4:4-5 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमी 8:1 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और 33 में इस प्रकार से लिखा, रोमी 8:33, कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। और 34 में, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। इफिसियों 2:13 और 18 में इस प्रकार से लिखा, 13 में, परंतु अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के कारण निकट हो गए हो, क्योंकि उस ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के साथ पहुंच होती है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ही जगत में आया और कलवरी क्रूस पर कुर्बान हुआ और दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में पिता के दाहिने जा बैठा, ताकि हमारी गवाही दे। आज हमारे पास यह शुभ अवसर है, मौका है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और उस मिरास को ले जिसे देने के लिए खुद सारी सृष्टि का मालिक मनुष्य की देह में आया और दुख सहा। हाँ, वही अनंत जीवन की मिरास अपने परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य में हम ले। सभी जन सदा सदा तक जीवित रहें। इसी कार्य को पूरा करने में आज परमेश्वर का आत्मा जो हमारी मदद करता है, वह पवित्र आत्मा है जो हमें बयाने के रूप में दिया गया है, ताकि हम हर परिस्थिति में अपनी आंखें उसकी ओर लगाए रहें और बल पाते रहें और उन भटके हुओं को भी परमेश्वर के पास ला सके जो अब तक दूर हैं। हाँ,
आज ही में वो दिन है, हाँ आज ही वो समय है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। तो अपने घरों से बाहर आओ और अपने हृदय को खोलो, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाओ और पूरे मन से पछताओ और मेरे पीछे ये प्रार्थना दोहराओ। प्रार्थना दोहराइए, हे पिता परमेश्वर, मैं पापी हूँ, कृपा करके मुझे माफ कर दें। मैंने मन, कर्म और वचन से पाप किया है। मैं आज अपने सारे पापों से पछताता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए ही इस जगत में आया और मेरा सारा दंड सहा और मेरे लिए मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जीवित है। मैं आज से अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में सौंपता हूँ, पिता परमेश्वर के चरणों में सौंपता हूँ और प्रभु यीशु मसीह को मैं अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। और आज से मैं पवित्र वचन, पवित्र बाइबल को पढ़ूंगा और उसमें लिखी हुई हर आज्ञा को मानूंगा और मैं पूरे मन से परमेश्वर के वचनों का पालन करूंगा। धन्यवाद करता हूं पिता, मैं विश्वास करता हूं आपने मेरी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमीन।